नमस्कार। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये दो शब्द सुनने में थोड़े भारी भरकम लग सकते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि ये हमारी डे टू डे लाइफ का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और अगर बात यूपीएससी या आरपीएससी जैसे एग्जाम्स की हो तो भाई ये टॉपिक तो और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज इसी सब्जेक्ट को एकदम आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचिए ज़रा, हम जो रोज़ यूपीआई से पेमेंट करते हैं या डॉक्टर जो ई प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है? सुनने में बिल्कुल अलग चीज़ें लगती हैं, पर इनका जवाब आज की हमारी बातचीत में छिपा है। और ये जवाब साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को एक बिल्कुल नए एंगल से दिखाएगा। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी आखिर हैं क्या और इनमें फ़र्क क्या है। हम अक्सर इन दोनों शब्दों को एक साथ इस्तेमाल तो कर लेते हैं, पर इनके मतलब में एक बहुत बेसिक सा लेकिन बड़ा फर्क है। देखिए, इसका कोर आइडिया बहुत सिंपल है। विज्ञान का मतलब है ज्ञान, नॉलेज, मतलब नेचर के रूल्स को खोजना, उन्हें समझना। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी है उस ज्ञान का इस्तेमाल, उसका एप्लीकेशन। कहने का मतलब है उस नॉलेज को यूज करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इसको एक क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे साइंस ने पता लगाया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसके सिद्धांत क्या हैं। ये हो गया ज्ञान। फिर टेक्नोलॉजी आई और उसने उसी ज्ञान का इस्तेमाल करके लाइट बल्ब बना दिया। तो सिंपल शब्दों में कहें तो साइंस जवाब देता है क्यों का और टेक्नोलॉजी जवाब देती है कैसे का। तो ये फर्क तो अब क्लियर हो गया होगा, पर सवाल ये है कि इसका हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। ये साइंस एंड टेक सिर्फ किताबों के सब्जेक्ट्स नहीं है, बल्कि ये हमारी हर सुबह से लेकर रात तक का हिस्सा है। देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, हेल्थ सेक्टर में वैक्सीन्स और एमआरआई स्कैन्स, कम्युनिकेशन में हमारे हाथ में मौजूद मोबाइल और इंटरनेट, और फाइनेंस में यूपीआई और क्यूआर कोड्स। टेक्नोलॉजी ने तो हर फील्ड में जैसे क्रांति ही ला दी है। और ये सब क्या है? ये सब साइंटिफिक डिस्कवरीज के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ही तो हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये नंबर 76 करोड़ से भी ज्यादा। जी हाँ, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बनाए गए ABHDIDs का आंकड़ा है। ये नंबर दिखाता है कि इंडिया में डिजिटल हेल्थ का स्केल कितना बड़ा है और कैसे टेक्नोलॉजी ग्रासरूट्स लेवल पर हेल्थ सर्विसेज को ट्रांसफॉर्म कर रही है। और ये असर सिर्फ यहीं तक नहीं है। एजुकेशन में स्मार्ट क्लासेस, एग्रीकल्चर में ड्रिप इरिगेशन और बायोटेक सीड्स, और ट्रांसपोर्ट में मेट्रो और नेविगेशन सिस्टम्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को कितना एफिशिएंट और कन्वीनियंट बना रही है। अच्छा, तो ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, इसके पीछे भारत की कई बड़ी टेक्निकल इनिशिएटिव्स का हाथ है। देश में S&T को प्रमोट करने के लिए कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं। इनमें सबसे प्रोमिनेंट है इसरो, जो स्पेस रिसर्च में भारत का परचम लहरा रहा है। DRDO, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस ला रहा है। और डिजिटल इंडिया मिशन, जो पूरे देश में डिजिटल लिटरेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। इन सभी इनिशिएटिव्स के दिल में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इंडिया स्टैक। अब ये क्या है? ये ओपन APIs का एक ऐसा सेट है जिसने आधार से हमारी पहचान, UPI से पेमेंट और डिजिलॉकर से डॉक्यूमेंट्स जैसी सर्विसेज को पॉपुलेशन स्केल पर एक्सेसिबल बना दिया है। इसने गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। चलिए, अब सीधे उस बात पर आते हैं जो एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी है। परीक्षा में इस टॉपिक को हैंडल कैसे करना है। यूपीएससी और आरपीएससी में जब इस टॉपिक से जुड़े सवाल आते हैं तो उनका जवाब कैसे दिया जाए। तो सवाल यही है कि आखिर यूपीएससी और आरपीएससी जैसे एग्जाम्स इस टॉपिक को टेस्ट करते कैसे हैं। इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से प्रिपरेशन की सही डायरेक्शन तय होती है। देखिए, प्रीलिम्स और मेंस में सवाल पूछने का अंदाज बिल्कुल अलग है। प्रीलिम्स में ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इंडिया स्टैक के कंपोनेंट्स क्या हैं। वहीं मेंस में एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जहां एनालिसिस करना होता है, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्पैक्ट का विश्लेषण करें। तो फिर मेंस के लिए एक सॉलिड आंसर कैसे लिखा जाए? इसके लिए एक 6 स्टेप फ्रेमवर्क फॉलो किया जा सकता है। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स, उसके बाद इंडिया स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स और डेटा, फिर बेनिफिट्स और चैलेंजेस,
पॉलिसी सॉल्यूशंस और आखिर में एथिकल एस्पेक्ट्स। ये एक कंप्लीट आंसर लिखने के लिए बहुत ही मजबूत ब्लूप्रिंट है। चलिए अब बात करते हैं भविष्य की, यानी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज और उनसे जुड़े चैलेंजेस। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है और जाहिर है इसके साथ नई कॉम्प्लेक्सिटीज भी सामने आ रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, जीन एडिटिंग, ये कुछ ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें हमारे समाज को पूरी तरह बदलने का पोटेंशियल है। ये ही हमारे फ्यूचर को शेप करेंगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इस प्रोग्रेस के साथ कुछ सीरियस एथिकल और गवर्नेंस रिलेटेड चैलेंजेस भी जुड़े हैं, जैसे डेटा प्राइवेसी, एल्गोरिथमिक बायस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक सॉलिड लीगल फ्रेमवर्क की सख्त जरूरत है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच एक बैलेंस कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर फ्यूचर सिविल सर्वेंट को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।